हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि साइकस में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, उससे पहले बता दें, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली थी साइकस की, यानी कि थर्ड यूनिट की, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की, जो साइकस यानी कि जिसमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें मैंने जिम्नोस्पर्मिक के बारे में बताया। तो उसमें मैंने साइकस स्टार्ट किया था। साइकस में मैंने आपको साइकस के थोड़े इन्फॉर्मेशन दिए। उसके बाद मैंने आपको साइकस के रूट के बारे में बताया, स्टेम्स के बारे में बताया, और लीफलेट के साथ साथ मैंने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया था। आज हम साइकस के उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि साइकस में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो हमारा मेन फोकस होगा साइकस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, क्योंकि सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर ली थी। ठीक, तो देखिए, जो साइकस का प्लांट होता है, आपको पता है ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। ठीक, जो साइकस का प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। ठीक, ये सब बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो रिप्रोडक्शन होता है साइकस में, वो कितने टाइप का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो साइकस होता है उसमें दो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, कितने मेथड से? दो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्ड के माध्यम से होता है। ठीक, बर्ड क्या होता है और फ्रेगमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दी थी। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में बर्ड का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में रिमूव हो जाता है, टूट के निकल जाता है, उसे डिवाइड कर जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये तो बर्ड हो गया। दूसरा आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक, अगर आपको इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ अपलोड है। जो ये पीडीएफ है ये आपका 78 पेज का है, जिसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी कि जो ये यूनिट है जिम्नोस्पर्मिक की, सारी टॉपिक इस पर अवेलेबल है और यह पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर आप टेलीग्राम पे ही सर्च कर लीजिए बीएससी बायो वाला। वहाँ पे आपको ये यूट्यूब चैनल का चैनल मिल जाएगा, यानी कि ये टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज जैसे करेंगे हमारे व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9598308044 पे। यहाँ पे हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिटन मैसेज में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक, अगर आपके और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस टाइप का है। ऊगैमस टाइप का मतलब क्या है? इसमें जो सेक्स आर्गन होते हैं, ठीक, वो अलग अलग ब्रांचों पे पहली बात पाए जाते हैं। यानी कि जो साइकस का प्लांट होता है, इसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ठीक, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक, यानी कि डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस होते हैं, और ये कोन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, कोन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि मेरा कहने का मतलब यही था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप है। ठीक, और ये जो इसके सेक्स आर्गन हैं, यानी जो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होंगे वो कोन के माध्यम से होंगे। ठीक, कोन के माध्यम से होंगे, तभी आपको दिखाया जाएगा कोन कैसे होता है। या फिर इसी कोन को हम लोग स्ट्रोबाइलस के नाम दे भी देते हैं, स्ट्रोबाइलस बोलते हैं या फिर स्ट्रोबाइल भी बोल देता है।
स्ट्रोबाइलस या फिर आप मेल कोन बोल सकते हैं। ठीक, मेल कोन और फीमेल कोन दोनों कोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यानी कि दो मेल कोन भी पाया जाता है, फीमेल कोन भी पाया जाता है। इसलिए बताया गया प्लांट इसका यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट पे इसका दो अलग अलग प्लांट पे, यानी कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। ठीक, फिर वो आपस में फ्यूज़ करेंगे या फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो उससे उसका मतलब ये हुआ कि यानी कि अलग है, तो पहले इसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर बनेगा, मेल फ्लावर बनेगा, सारी चीज़ें होंगी, तब जाके सारे स्टेप कंप्लीट होंगे। ठीक, कोन के फॉर्म में पाया जाएगा इसका हेक्सागन। और यहाँ पे और लिखा है जो साइकस का स्टेम होता है, अपना जो प्लांट होता है वो डायोसियस भी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं, यानी कि इनके मेल कोन फीमेल कोन एक प्लांट भी हो सकते हैं या फिर इनका अलग अलग प्लांट भी हो सकता है। तो ये बेसिक रहा प्लांट के बारे में। उसके बाद समझते हम लोग मेल कोन या फिर आप मेल स्ट्रोबाइलस बोल सकते हैं, यानी कि मेल प्लांट कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ठीक, तो इसका जो मेल फ्लावर होता है, अब हम आपको मेल कोन के बारे में बताते हैं कि मेल कोन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो आपको पता है मेल कोन जो होगा वो मेल फ्लावर पे होगा। ठीक, यानी कि मेल प्लांट पे, यानी जो मेल प्लांट होगा उस पे मेल कोन पाया जाएगा। मेल कोन क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक, तो जो प्लांट होता है साइकस का जो प्लांट होता है उस पे मेल कोन प्रेजेंट होता है। अब मेल कोन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइकस के प्लांट के एपेक्स पे, यानी कि साइकस का जो प्लांट होगा उसके ऊपर, उसके एपेक्स पे, स्टेम के एपेक्स पे ऊपर की तरफ मेल कोन प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके साइड में फोलिएज लीफ होगी, उस फोलिएज लीफ में उस दोनों फोलिएज लीफ यानी कि साइड वाइज फोलिएज लीफ होगी। ठीक, यानी कि स्टेम है तो यहाँ पे फोलिएज लीफ निकली रहेगी। इस फोलिएज लीफ के ऊपर क्या होगा, मेल कोन प्रेजेंट होगा। ठीक, जो मेल कोन होता है वो कोनिकल शेप का होता है। ठीक, कोनिकल शेप का होता है। और कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, ब्राउन कलर के होते हैं, 40 से 60 सेंटी लंबे होते हैं। ठीक, और जो इसका प्लांट होता है यानी जो इसका स्टेम होता है वो ऊडी होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, वो ऊडी होते हैं। ठीक, आगे समझते हैं, ऊडी होते हैं और कैसे होते हैं, इसमें इस मेल कोन में बहुत सारे माइक्रो स्पोरोफाइल होते हैं। माइक्रो स्पोरोफाइल होते हैं। मैंने क्या क्या बताया मेल कोन में, मैंने मेल कोन में यही बताया जो मेल कोन होता है ये मेल स्टेम के एपेक्स पे पाया जाता है मेल कोन। ठीक, जो मेल कोन होते हैं वो फोलिएज लीफ के क्राउन ऑफ फोलिएज लीफ, यानी जो उसमें फोलिएज लीफ पाई जाती है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और जो मेल कोन होता है वो कैसे होते हैं, वो कोनिकल शेप के होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। और ये 40 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। जो इसका स्टेम होता है वो वुडी होता है, यानी कि इसकी लकड़ी यूज की जा सकती है। ठीक, और कैसे होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं। और इस मेल कोन में बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफाइल पाए जाते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोफाइल पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, माइक्रोस्पोरोफाइल पाए जाते हैं। ठीक, जो माइक्रोस्पोरोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अरेंज होते हैं अराउंड में, यानी कि वो सेंटर में एक्सिस के जो मेल कोन होता है, यहाँ पे मेल कोन हुआ और जो इसमें माइक्रोपाइल होंगे वो अरेंज होंगे इस पैरेलल एक्सिस पे अरेंज होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेल कोन हो गया स्पोरोपाइल के बारे में। तो स्पोरोपाइल मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, तो ये आपके मेल कोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, स्पोरोपाइल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल कोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मेल कोन में प्रेजेंट होते हैं, ये ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, ट्राइएंगुलर होते हैं।
और स्पायरली अरेंज होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, ये स्पायरली अरेंज होते हैं। और ये जो है कि कहाँ अरेंज होते हैं, तो आप कहेंगे एक्सिस पे, यानी कि जो उसका स्टेम होगा वहाँ पे अरेंज होते हैं। और इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, पहला होता है एपोसिस, दूसरा होता है फर्टाइल पोर्शन। तो आइए पहले एक बार डायग्राम के माध्यम से सारी बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो आपको सारी बातें आराम से समझ में आने लगेगी। ठीक, देखिए मैंने बताया कि जो आपका साइकस होता है उसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, पहला फीमेल दूसरा पहला मेल दूसरा फीमेल। जो मेल पार्ट होता है मैंने बताया उसमें क्या पाया जाता है, उसमें मेल कोन पाया जाता है अपेक्स पे। उस अपेक्स के मेल कोन में क्या होते हैं, माइक्रोपाइल होते हैं। ठीक, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक, और मैंने बताया जो माइक्रोपाइल होते हैं वो लगभग जो मेल कोन होती है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक, 40 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, वो ओडी होते हैं। उसका स्टेम कैसा होता है, ओडी होता है। तो यहाँ पे मेल कोन को दिखाया गया है। ठीक, ये देखिए मेल कोन है, इस मेल कोन के अंदर ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाहर फोलिएज लीफ होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, फोलिएज लीफ होती हैं। ठीक, इसमें मैंने बताया जो आपका स्ट्रोबाइल होता है इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर जो मेल कोन होता है या फिर जिसको मेल स्ट्रोबाइल बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इससे पहले इसके अंदर माइक्रोस्पोरोपाइल प्रेजेंट होता है मेल कोन में, और उसमें दो पार्ट होते हैं, एपोपाइसिस और फर्टाइल पोर्शन। ठीक, ये बताया मैंने। आइए पहले आपको मेल कोन का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। यानी कि पहली क्लास में जब मैंने आपको साइकस का स्टेम दिखाया था उसमें आपको मेल कोन को दिखाया था, यानी कि मेल प्लांट को, उसके प्लांट को दिखाया था। ठीक, एक बार अगर आप प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, यानी कि आपको मेल कोन स्ट्रोबाइल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने दिखाया था, क्या दिखाया, मैंने आपको प्लांट को दिखाया था। तो ये प्लांट था किसका, साइकस का। ठीक, मैंने वहाँ पे सारी बातें बताई थी कि इसमें रूट होता है, तो कैरॉइड रूट होते हैं, लीफ बेस होते हैं, ठीक, स्टेम्स होती है, और इसी स्टेम के अपेक्स पे क्या पाया जाता है, स्ट्रोबाइल, या फिर आप कह सकते हैं मेल कोन प्रेजेंट होता है। ठीक, मेल कोन या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रोबाइल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको स्ट्रोबाइल के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया कि जो मेल कोन प्रेजेंट होता है, जो मेल कोन होता है वो स्टेम के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके एकदम टिप के पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे। टिप के साथ साथ वो फोलिएज लीफ के बीच में पाया जाता है, यानी कि बिटवीन द फोलिएज लीफ। तो ये क्या है, फोलिएज लीफ दिखाई गई है, तो इसके बीच में क्या है, आपका मेल कोन प्रेजेंट है। और मैंने बताया कि जो मेल कोन होता है वो कोनिकल शेप का है, जो दिखाई पड़ रहा है कोनिकल शेप का होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया ये 40 टू 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 40 से 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और इसका जो ये उडी होते हैं, ये उडी माने जाते हैं, यानी कि इसकी लकड़ी यूज की जाती है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर की, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ब्राउन कलर का। तो ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, तो मेल कोन के बारे में मैंने यही बताया आपको, 4 या 5 पॉइंट बताया कि जो मेल कोन होता है या फिर स्ट्रोबाइल कहते हैं, ये कैसे होते हैं, अपेक्स के टिप पे, अभी अपेक्स के स्टेम के अपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक, और ये लीफ, कौन से लीफ, तो आप कह सकते हैं कि फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ जो क्राउन होते हैं, क्राउन फोलिएज लीफ के बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट बताया मैंने, बताया ये 40 टू 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। थर्ड पॉइंट बताया ये उडी होते हैं, ये ब्राउन इन कलर के होते हैं, और इस मेल कोन के अंदर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रोपाइल होता है वो अरेंज होता है स्पाइरली। कैसा अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होता है अराउंड सेंटर एक्सिस। जो सेंटर एक्सिस होगा उसके चारों तरफ स्पाइरली प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये छोटी बात रही आपके स्टेम के बारे में, यानी कि इसके मेल कोन के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोपाइल के बारे में।
जो माइक्रोस्पोरोपाइल होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो आइए माइक्रोस्पोरोपाइल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका मेल कोन के बारे में। ठीक, यहाँ पे आपको बताएंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोपाइल के बारे में। अब आगे मैंने बताया कि आपके मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोपाइल पाए जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरोपाइल होते हैं वो ट्राई एंगुलर होते हैं। ठीक ठीक, ट्राई एंगुलर शेप का होता है और स्पाइरली अरेंज होता है। ये सेंटर में जो कोन होता है, मेल कोन का जो सेंटर होता है, ठीक, वो ट्राई एंगुलर इन शेप का होता है माइक्रोस्पोरोफाइल। और ये स्पाइरली अरेंज होते हैं कहाँ पे, जो आपका माइक्रोपाइल होता है उसके सेंटर के मेल कोन के अंदर स्पाइरली प्रेजेंट होते हैं। अभी वो भी स्ट्रक्चर आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद जो आपका माइक्रोस्पोरोपाइल होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एपोफाइसिस, दूसरा होता है फर्टाइल पोर्शन। ठीक, ऊपर का जो पार्ट होता है वो अपर पार्ट स्टेराइल होता है, नीचे का पार्ट फर्टाइल होता है। ठीक, एपोसाइनेसिस यानी कि ऊपर की पार्ट को बताया जा रहा है जो कैसे होते हैं। अपर यानी कि ऊपर का पोर्शन कैसा होता है, स्टेराइल होता है, यानी कि इससे रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं मिलती, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं, इसमें बहुत सारे म्यूसिलेजिनस कैनाल्स पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और उसके नीचे की तरफ, किसके नीचे की तरफ, एपोसाइनेसिस के नीचे क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, एपोसाइनेसिस के नीचे फर्टाइल पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे मात्रा में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, सोरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो आइए एक बार स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि डायग्राम के माध्यम से सारी बातें क्लियर कर लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया। मैंने यही बताया, ये आपका क्या है, मेल कोन है। इस मेल कोन के फीचर्स के बारे में मैंने बताया कि मेल कोन कैसा होता है, कैसा कलर होता है, कैसी लंबाई होती है, कि क्या इसका शेप है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद मैंने बताया कि इस मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोपाइल पाए जाते हैं। ठीक, इस माइक्रोस्पोरोपाइल के अंदर क्या होता है, सॉरी, इस मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोपाइल जो ट्राई एंगुलर इन शेप का होता है। ठीक, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल कोन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब जब आप इस मेल कोन का टीएस देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जो सेंटर का पार्ट होगा यानी कि सेंट्रल कोन होगा, सेंट्रल कोन यानी कि ये बीच का एक्सिस होगा। इसके चारों तरफ क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर आप कह सकते हैं इसके चारों तरफ आपका जो एपोसाइनेसिस और फर्टाइल पोर्शन होगा वो स्पाइरली प्रेजेंट होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया स्पाइरली ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो डायग्राम में कुछ ही प्रकार से दिखाया गया है। अब उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका माइक्रोपाइल होगा, ठीक, माइक्रोपाइल या फिर स्पोरोपाइल आप कहते हैं, उसमें दो पार्ट होता है। ठीक, इसमें दो पार्ट होता है, जो ऊपर की तरफ होगा यानी कि ये माइक्रोपाइल है। ठीक, माइक्रोपाइल में जो ऊपर का पार्ट होगा, जब आप इसका और डायग्राम देखेंगे, टीएस इसका काटेंगे या फिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एपोसाइनेसिस पाया जाता है जो स्टेराइल होते हैं, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसके अंदर म्यूसिलेजिनस कैनाल्स पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होते हैं। और नीचे की तरफ क्या होते हैं, नीचे की तरफ का जो पार्ट होता है, एपोसाइनेसिस के नीचे का पार्ट जो होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है। ठीक, कैसे होते हैं वो, फर्टाइल पार्ट होते हैं। ठीक, यानी कि जो लोअर वाला है कैसा है, फर्टाइल पार्ट है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे मात्रा में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं
एपोफाइसेसिस में। ठीक, एपोफाइसेसिस के नीचे जो फर्टाइल पोर्शन है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया 2 या 3 के ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये ग्रुप में फॉर्म में होते हैं। इसमें ये 2 या 3 के ग्रुप में दिखाई पड़ते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कहीं कहीं 3 है तो कहीं कहीं 4 है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और 4 के नंबर में पाए जाते हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो 3 या 4 के नंबर में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इनको हम लोग सोरस या सोराई कहते हैं। जब आपके माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में पाए जाए, 3 या 4 ग्रुप में पाए जाएं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोरस या फिर सोराई बोल देते हैं। एक है तो सोरस, बहुत सारे होते हैं तो सोराई बोला जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक, अब इसमें 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके एक ग्रुप बनाए। वैसे वैसे तो आप देख सकते हैं कि कई माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके 4 ग्रुप इसमें और 4 ग्रुप इसमें बनाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाजिम, बहुत मात्रा में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग सोरस कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। आगे देखिए, जो आपका ये सोरस होता है, एक सोरस की बात करते हैं, बहुत सारे मात्रा में होगा तो उसको सोराई बोलते हैं, और जब एक सिंगल होगा तो उसको सोरस कहते हैं। अब एक सोरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एक सोरस होता है आपका, ठीक, एक सोरस, इस एक सोरस में क्या होता है, इस सोरस में, ठीक, ये एक सोरस है, इसमें 3 या 4, कभी कभी ये 3 या 4 क्या होते हैं, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होता है, 3 या 4 के नंबर में होते हैं, और इसके चारों तरफ से हेयर लाइक एंडोसियम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंडोसियम, जो उसको सराउंड किए रहता है। तो ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एंडोसियम, जो इसको चारों तरफ से घेरा रहता है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया को एंडोसियम, जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये हेल्प करता है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में। ठीक, तो माइक्रोस्पोर के डिस्पर्सन में, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स ये हैं, जो माइक्रोस्पोर जो प्रेजेंट है, उसके डिस्पर्सन में यू कैन से, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर, मेल कोन के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, इसके डिस्पर्सन में हेल्प करता है। अब डिस्पर्सन कैसे होगा उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इतने सारे पार्ट को एक बार लैंग्वेज के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। ठीक, मैंने आपको मेल कोन के बारे में बता दिया था, आपको बताना था माइक्रोपाइल के बारे में। तो मैंने यही बताया, जो माइक्रोपाइल होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस की तरफ, और इसमें 2 पार्ट होता है, अपर एपोफाइसिस, लोअर फर्टाइल पार्ट। ऊपर का जो एपोफाइसिस होता है वो कैसे होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, और इसमें बहुत सारे म्यूसिलेजनस कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। जो फर्टाइल पोर्शन होता है, फर्टाइल पोर्शन जो होते हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, एपोफाइसिस के बिलो, यानी कि उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और उसमें बहुत सारे मात्रा में माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक, और जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो 3 या 4 के ग्रुप में होते हैं। अगर वो सिंगल होता है तो उसको सोरस, और या फिर यानी कि ये कई, यानी कि फॉर्म में होते हैं, कई ग्रुप में होते हैं, उसको सोरस कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर एक सोरस 3 या 4 के फॉर्म में, अगर एक सिंगल सोरस है तो उसको सोराई कहते हैं। ठीक, आगे जो ये सोरस होता है, और उसके बाद मैंने बताया सोरस को चारों तरफ से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर कवर कर रहता है, जिसको हम लोग एंड्यूसियम कहते हैं। ठीक, एंड्यूसियम कहा जाता है। ठीक, जो ये एंड्यूसियम है, इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया रहता है,
और इसका हेल्प डिस्पर्सन में करता है, पॉलन ग्रेन के या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के डिस्पर्सन में हेल्प करता है। ठीक, अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, जो कहाँ पाया जाता है, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया आपके माइक्रोपाइल के, ठीक, सॉरी माइक्रो पाइल जो होता है उसके अंदर फर्टाइल पार्ट में पाया जाता है। वो 3 या 4 के ग्रुप में होता है, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि ये आपका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सोरस है, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया पे चर्चा करेंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग पॉलन ग्रेन भी नाम देते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन नाम देते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको हम बताते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यानी कि पॉलन ग्रेन, ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएगा। ठीक, तो यही इसका मेन स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। ये तो बस कॉमन फिगर बनाया गया है इसको एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो यही पे आपको अब फोकस करना है, सारे पॉइंट यही से क्लियर हो जाएंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन के बारे में आगे बस थोड़ी सी पार्ट और बचेंगे, एक फिगर होगा, पॉलन ग्रेन के बारे में बताएंगे। पहले आप इस माइक्रोस्पोरेंजिया को समझ लीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है। ठीक, जब आप इसमें जो पॉलन ग्रेन ये है अंदर, जब आप इसको निकालेंगे एक सोरस के अंदर, तो इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे ये शॉर्ट स्टाल्क ओवल स्ट्रक्चर है। ठीक, यानी कि इसमें छोटा सा स्टाल्क है, तो शॉर्ट स्टाल्क, छोटा सा स्टाल्क और गोलाकार यानी कि ओवल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो कैसा ये स्ट्रक्चर है, इट इज शॉर्ट स्टाल्क एंड ओवल इन शेप। ये इसमें छोटा सा शॉर्ट है और कैसा है, इसमें ओवल कलर का है, यानी कि गोलाकार है इसका शेप। ये जो स्टाल्क होता है, ठीक, इसमें क्या क्या मैंने बताया कि स्टार्क होते हैं, स्टाल्क होता है। ठीक, शॉर्ट छोटा सा, और ये कैसे होते हैं, ओवल होते हैं। ठीक, जो आपका ये ओवल पार्ट होता है इसमें 3 लेयर पाई जाती है। पहला आउटर एक्सोथीसियम, मिडिल का एंडोथीसियम और बीच का इनर न्यूट्रिटिव लेयर होता है। ठीक, तो 3 स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इस ओवल यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या होता है फिर समझिए। एक छोटा सा स्टाल्क होता है। ठीक, इसके चारों तरफ उसके बाद ये जो इसका बीच का पार्ट होता है वो राउंड होता है। पार एक्सोथेसियम होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। अंडर मिडिल एंडोथेसियम होते हैं। ठीक, और उसके सबसे अंदर क्या होता है, इनर न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर। जो मिडिल का लेयर होता है ये क्या करता है, सॉरी, जो आउटर लेयर है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, मिडिल लेयर पाया जाता है जो इसको फूड या न्यूट्रिशन देता है। ठीक, ये जो अंदर का लेयर है इनर न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर, जो न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर है, जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन है डेवलप्ड जो हो रहा है पॉलन ग्रेन, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने, ये इसका जो छोटा सा स्ट्रक्चर शार्ट है उसके चारों तरफ एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। वो माइक्रोस्पोरेंजिया में 3 लेयर होता है, आउटर एक्सोथीसियम, मिडिल एंडोथीसियम एंड इनर न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर। जो न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि जो डेवलप्ड हो रहा है पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो इसमें डेवलप्ड हो रहा है वो उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक, आगे समझते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है उसको हम लोग मेल गैमेट का भी नाम देते हैं। अब समझते हैं जो पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो हम अब लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपको माइक्रोपाइल, एपोफाइसिस, फर्टाइल पोर्शन इन सब के बारे में बता दिया था। आपको
बताना था माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम के आप बारे में बताना था। तो मैंने बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो शॉर्ट स्टार्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ मैंने इस तरीके से आपको दिखाया था। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया था। तो मैंने बताया कि ऊपर एक शॉर्ट स्टार्क होता है, नीचे ओवल शेप का जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। उस 3 लेयर में यानी कि बाहर की तरफ आउटर इंडोथेसियम होता है। ठीक, आउटर एक्सोथेसियम, बीच में एंडोथेसियम और अंदर की तरफ इनर न्यूट्रिटिव टैपेटम लेयर होता है जो डेवलप्ड मदर सेल को, माइक्रो मदर सेल को, ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या करता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आगे बात करते हैं जो पॉलन ग्रेन यानी कि जो उसमें पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है उसको हम लोग मेल गैमेट का नाम भी देते हैं। ठीक, तो जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होता है, यानी कि वो एन स्ट्रक्चर होता है और ये फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेट का ये पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्फेरिकल ORR कह सकते हैं आप, वो ओवल इन शेप होता है। इसमें 3 लेयर होती है। ठीक, आउटर 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 एग्जाइन, इनर इंटाइन, सॉरी आउटर एग्जाइन, ठीक, आउटर एग्जाइन लेयर होती है। ठीक, और इनर जो होती है, ठीक, इनर का जो लेयर होता है वो इंटाइन होता है। जो आउटर लेयर एग्जाइन होती है वो थोड़ा रफ होती है, बट जो इंटाइन होती है वो स्मूथ होती है। एग्जाइन जो बाहर की तरफ होती है वो कैसी होती हैं, वो रफ होती हैं, अंदर का जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक, क्या होता है, बाहर का एग्जाइन रफ होता है, ये वाला स्मूथ होता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है यानी कि मेल जो गैमिट है वो किस प्रकार से डेवलप्ड होते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग उस बात को समझेंगे। बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो आपका मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें 2 स्टेज होती है। एक होता है पॉलन ग्रेन, जब यानी कि पॉलिनेशन के पहले वो किस प्रकार से होता है, जब उसका पॉलिनेशन हो जाता है तो वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करता है, यानी कि दोनों बात आपको समझनी है। ठीक, तो यहाँ पे समझेंगे द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ORR मेल गैमेटोफाइट बिफोर एंड आफ्टर, पॉलिनेशन के पहले और पॉलिनेशन के बाद किस प्रकार से वो डेवलपमेंट करता है खुद को, उसी के बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है या फिर जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर जिसको कहते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। इसमें जो जब माइटोसिस होती है, जब माइटोसिस होते हैं तो ये 2 पार्ट में बंटते हैं। ऊपर स्मॉल अपर यानी कि ऊपर वाला स्मॉल प्रोथैलियल सेल, प्रोथैलियल सेल, और लोअर लार्ज एंथ्रेडियल सेल। ऊपर का जो बनता है वो प्रोथैलियल सेल और नीचे का एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ऊपर प्रोथैलियल सेल और नीचे स्मॉल यानी कि कह सकते हैं आप लोअर, लार्ज छोटा होगा लेकिन बड़ा होगा, एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक ठीक, अब उसके बाद जो आपका एंथ्रीडियल सेल यानी कि जो आपका एंथ्रीडिया होगा, मेल सेक्स आर्गन। ठीक, एंथ्रीडियल सेक्स यानी कि सेक्स आर्गन यानी कि मेल सेक्स आर्गन, उसके बाद क्या करेगा आपका ये फिर माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद एक स्मॉल जनरेटिव सेल बनाएगा। ठीक, और एक लार्ज वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो स्मॉल जनरेटिव सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे, माइटोसिस करेंगे, फिर स्टाल्क एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टाल्क एंड बॉडी, फिर दूसरा स्ट्रक्चर होगा बॉडी, यानी कि पहला स्टाल्क फिर दूसरा बॉडी,
फिर ये बॉडी क्या होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन, यानी कि 2 मेल गैमीट 2 एन का फॉर्मेशन कर देगा। वहीं जो लार्ज वेजिटेटिव सेल्स या फिर ट्यूब सेल्स है वो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर समझिए, यहाँ पे यही होगा जो आपका ये पॉलन ग्रेन होगा, ठीक। पॉलन ग्रेन जो होगा, ये मैंने बताया कि बाहर की तरफ क्या लेयर होती है, एक्साइन होती है, अंदर की तरफ इंटाइन होती है। एक्साइन इंटाइन लेयर के बारे में हमने समझ लिया। फिर मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं। फिर जो साइटोप्लाज्म है यानी कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन जो भरा हुआ है, जो पॉलन ग्रेन है वो क्या क्या करेंगे, वो आपके डिवाइड होंगे। डिवाइड होके तो एक प्रोथेलियल सेल बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा आपका बनाएंगे लोअर एंथ्रेडियल सेल, ठीक। जो लोअर एंथ्रेडियल सेल होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक। प्रोथेलियल सेल बनाएंगे और एंथ्रेडियल सेल बनाएंगे, ठीक, ये वाला। उसके बाद क्या होगा, ठीक ठीक, जो आपका प्रोथेलियल सेल है, ठीक, प्रोथेलियल सेल में डिवाइड होगा, यहाँ बताया गया प्रोथेलियल सेल। फिर जो नीचे का यानी कि लोअर लार्ज एंथ्रेडियल सेल होगा, फिर वो माइटोसिस करने के बाद क्या करेंगे, एक स्मॉल जनरेटिव सेल यानी कि उसमें स्टाल सेल का और बॉडी सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और नीचे का जो पार्ट होगा वो ट्यूब सेल बनाएंगे। तो वहाँ पे यही दिखाया गया है, ठीक। जो प्रोथेलियल सेल है वो कहाँ से बना, वो अपर प्रोथेलियल सेल था, नीचे का जो पार्ट था वो डिवाइड करके क्या बनाया, डिवाइड करके स्मॉल जनरेटिव सेल। जो स्मॉल जनरेटिव सेल हैं, ठीक, वो क्या बनाते थे, वो बनाएंगे आपके स्टाल्क, और क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका बॉडी, ठीक। स्टाल्क बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। अब जो स्टाल्क और बॉडी होगा उसमें 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, ठीक। यही मैंने आपके ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया उसमें दिखाया गया, ठीक। और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो लार्ज वेजिटेटिव ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ से पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देंगे, ठीक। तो यही यहाँ पे मैंने दिखाया था। यहाँ पे पॉलन ग्रेन है आपका, ऊपर प्रोथेलियल सेल बनाया, प्रोथेलियल सेल, नीचे क्या था, लोअर एंथ्रेडियल सेल। तो लोअर एंथ्रेडियल सेल माइटोसिस करके क्या बनाए, एक छोटा सा जनरेटिव सेल बनाएगा और दूसरा लार्ज वेजिटेटिव और कह सकते हैं आप ट्यूब सेल बनाएगा। जो ये स्मॉल होगा वो उसमें स्टाल्क और बॉडी होगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया स्टाल्क और बॉडी को, ये रहा स्टाल्क और ये रहा बॉडी। अब इन दोनों में क्या होगा, एक ये दोनों मिलके यानी कि कौन सा पार्ट, आपका जो बॉडी होगा, बॉडी जो होगा उसमें 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और जो नीचे का पार्ट होगा यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा सेल, ये आपका वेजिटेटिव पार्ट यानी कि ट्यूब सेल वाला पार्ट, ये ट्यूब का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। यानी कि जो यहाँ पे मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट, इसको यहाँ से पास होने के लिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक। आगे समझते हैं हम लोग। उसके बाद कि यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट है, ठीक, क्या है यहाँ पे, मेल गैमेट है, ठीक। उससे पहले आप लोग ये पहले समझिए, ठीक ठीक, ये आपका मेल गैमेट। लेकिन मेल गैमेट आपका भी कहाँ प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट आपका प्रेजेंट है इस पॉलन ट्यूब के अंदर। जो ये आपका पॉलन ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर आपका ये मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये ट्यूब का न्यूक्लियस है। इस ट्यूब के न्यूक्लियस में 2 क्या है, 2 क्या है, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट या फिर पॉलन ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका, ये पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट है और इसके नीचे ट्यूब का न्यूक्लियस है। अब जब आप इसका एक पॉलन ट्यूब निकालेंगे, एक पॉलन ग्रेन निकालेंगे, ठीक, या फिर आप मेल गैमेट बोल सकते हैं। जो मेल गैमेट आप निकालेंगे उसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। पीछे का जो पार्ट होगा वो सीलिया होगा, ठीक, सीलिया होगा, ठीक, पीछे का पार्ट, और आगे का पार्ट ब्लेफरोप्लास्ट होगा, ठीक। तो ये रहा मेल गैमेट में ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो मैंने अभी तक आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो आइए एक बार हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से सारी बातों को क्लियर कर लेते हैं। तो मेल गैमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे
सारी चीज़ें बता दी थी, डेवलपमेंट को बताया था, डेवलपमेंट में ये डायग्राम बताया आपको, डायग्राम के बाद मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बात की। अब हम लोग इसके नोट पॉइंट की बात करेंगे कि नोट पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट में नोट पॉइंट देख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट बिफोर पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया का पॉलिनेशन के पहले जो भी मैंने डेवलपमेंट के बारे में बताया था वो कहाँ हो रहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा था। ठीक, यानी कि ये जो पार्ट मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक, ये बिफोर का पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट हुआ ये माइक्रोस्पोरेंजिया में हुआ, यानी कि अपर प्रोथेलियल सेल और लोअर एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, गैमेटो यानी कि पॉलिनेशन के पहले हुआ था, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया में हो गया था। इतनी सारी पार्ट। फिर उसके बाद आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट है नोट पॉइंट में ये है, द pollen grains ORR microspore are released from the microsporangia in 3 cell stage। जो माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरेंजिया रिलीज हुआ था उसमें 3 स्ट्रक्चर थे। तो मैंने बताया एक स्टाल्क था, दूसरा बॉडी था और तीसरा लार्ज टोरन ट्यूब था। यानी कि जब ये रिलीज होगा, ठीक यहाँ से ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट में गए, जब पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से रिलीज होगा तो उसमें 3 स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जब ये माइटोसिस किया तो उसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिला। पहला आपको स्टाल्क मिला, ठीक, स्टाल्क मिला था जो 3 सेल थे, ठीक, प्रोथेलियल सेल, और दूसरा जनरेटिव ट्यूब सेल था। ठीक, ये स्टाल्क, बॉडी और ये ट्यूब सेल। ठीक, आगे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट। ठीक, तब देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। ठीक, ये 3 सेल आपको देखने को मिला। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट आफ्टर पॉलिनेशन अकर्स ऑन ओव्यूल ऑफ फीमेल कोन। और जब डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक, जब डेवलपमेंट मेल गैमेट का हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, तब कहाँ देखने को मिलेगा, इसका पार्ट फीमेल कोन में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, द मेच्योर मेल गैमेट हैज पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट। एक जब पॉलन ग्रेन तैयार होता है यानी कि पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब मेच्योर मेल गैमेट हो जाते हैं तो उसमें 2 पॉलन ग्रेन, 2 मेल गैमेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड टॉप शेप्ड। जो आपका मेल गैमेट होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये कैसी हैं, ये मोटाइल हैं और लट्टू की तरह, टॉप की तरह, देख सकते हैं आप यहाँ पे लट्टू की तरह इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये रहा मेल गैमेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबाइलस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फीमेल डिस्ट्रोबाइलस होता है, फीमेल कोन्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साधारण सी बात है, वो फीमेल प्लांट के, फीमेल जो साइकस होगा उसके स्टेम के अपेक्स पे ये भी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली जैसे मेल कोन प्रेजेंट था वैसे फीमेल कोन प्रेजेंट होगा, बट कुछ पॉइंट उसमें और चेंजिंग देखने को मिलेंगी। क्या क्या होगा उसको भी समझिए। हाँ, और क्या पॉइंट इसमें मैंने बताया था कि जो आपका फीमेल कोन होगा वो कैसा होगा, फीमेल कोन के ऊपर, यानी कि जैसे मेल कोन प्रेजेंट होगा वैसे आपका फीमेल कोन भी प्रेजेंट होगा एपेक्स पे, स्टेम के एपेक्स पे। बट जो साइकस का फीमेल कोन होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल से बना हुआ था, बट जो फीमेल कोन होता है वो मेगास्पोरोफिल से बना होता है। मेगास्पोरोपाइल से बना होगा कौन सा पार्ट, फीमेल पार्ट, और जो मेल पार्ट होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। ठीक, माइक्रोस्पोरोपाइल जिसको बोल देते हैं हम लोग। और जो माइक्रोस्पोरोपाइल होता है पॉलन ग्रेन में, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निश्चित होता है। ठीक, पर जो मेगा स्पोरोपाइल होता है यानी कि फीमेल कोन में जो मेगा स्पोरोपाइल पाया जाएगा उसका शेप और साइज, यानी कि जो इसका शेप और साइज होगा वो स्पीसीज के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। ठीक, यानी कि अगर किसी स्पीसीज में, यानी कि साइकस के दूसरे स्पीसीज में उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरे टाइप का देखने को मिलता है, वहीं किसी और में दूसरे टाइप का भी देखने को मिल जाता है। ठीक,
आगे समझते हैं हम लोग। एक एक स्पीसीज है साइकस की, साइकस रोवेलुटा। जो साइकस रोवेलुटा है उसकी जो पॉलन यानी कि माइक्रोस्पोर्स की, माइक्रोपाइल की जो साइज़ होती है वो लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक। और जो एक मेल मेगास्पोरोपाइल होता है उसमें 3 पार्ट देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ अपर स्टेराइल लीफी पोर्शन, और बीच का मिडिल फर्टाइल पोर्शन, और लास्ट में बेसल स्टेराइल स्टाल पोर्शन। ठीक। तो मैंने 3 पार्ट बताया, ऊपर की तरफ अपर स्टेराइल, बीच में लीफी स्टेराइल। ठीक। सॉरी, क्या ऊपर है, अपर स्टेराइल लीफी पोर्शन। ठीक। लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है ऊपर का जो स्टेराइल होता है, यानी कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये देख सकते हैं आप लोग, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेराइल है। ठीक। लीफ लाइल है, स्टेराइल है, और कैसे हैं ये पोर्शन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। नीचे क्या है, नीचे आपका मिडिल फर्टाइल पोर्शन है, नीचे आपका मिडिल फर्टाइल पोर्शन, और बीच का क्या है, बेस का पार्ट है। तो ये साइकस रोवोलुटा में देखने को मिलता था। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइकस की। साइकस का जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए हम लोग। तो साइकस में सबसे बड़ा ओव्यूल यानी कि सबसे बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ओव्यूल देखने को मिलता है किसमें, साइकस में। प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में ओव्यूल का जो साइकस का जो ओव्यूल होता है वो सबसे बड़ा देखने को मिलता है। ठीक। और जो इसका, ठीक, तो मैंने बताया यही, जो साइकस का ओव्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है पूरे प्लांट किंगडम में। ठीक। और जो इसका स्टाल्क होता है, द साइकस ओव्यूल इज शॉर्ट। जो साइकस होता है उसका ओव्यूल शॉर्ट होता है, और आर्थ्रोट्रापस ओव्यूल देखने को मिलता है। जो साइकस का ओव्यूल होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है इंटेगमेंट। ठीक। जब आप इसका फिगर अभी आपको दिखाएंगे उसमें सारे पार्ट इंटेगमेंट, यानी कि एक बार फिगर ही देख लेते हैं हम लोग आपके साथ। ठीक। तो देख सकते हैं आप इसमें इसमें कितने स्ट्रक्चर हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको समझाते हैं कितने स्ट्रक्चर हैं। ठीक। तो मैंने बताया फॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है इंटेगमेंट। ठीक। तो इसमें जो इसका ओव्यूल होता है, ठीक, यानी कि साइकस का ओव्यूल सबसे बिगेस्ट ओव्यूल माना गया है पूरे प्लांट किंगडम में। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बिगेस्ट ओव्यूल किसका होता है, साइकस का। ठीक। साइकस का सबसे बिगेस्ट ओव्यूल माना गया है। जो साइकस का ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, यूनिटेगमिक होता है, यानी कि उसमें एक इंटेगमेंट पाया जाता है, केवल ओनली वन इंटेगमेंट पाया जाता है। ठीक। और जो इंटेगमेंट होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका पूरा इंटेगमेंट है। ये एक इंटेगमेंट हो गया। ठीक। इस एक इंटेगमेंट में 3 स्ट्रक्चर है। बाहर की तरफ आउटर फ्लैशी लेयर, अंदर की तरफ मिडिल स्टोनी लेयर, और सबसे अंदर की तरफ इनर फ्लैशी लेयर पाया जाता है, यानी कि आउटर फ्लैशी, मिडिल स्टोनी लेयर और इनर फ्लैशी लेयर। 3 लेयर होती है, आउटर एंड इनर फ्लैशी लेयर, और बीच का मिडिल स्टोनी लेयर होती है एक इंटेगमेंट पे। ठीक। और जो आपका जो ओव्यूल होता है, सॉरी, इसके ऊपर, ठीक, इसके अपेक्स पे, ओव्यूल की अपेक्स पे एक पोर होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक। एक पोर होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। वह पोर एक चैम्बर से जाता है जिसको हम लोग पॉलन चैम्बर का नाम देते हैं। तो पॉलन चैम्बर से, ठीक, होते हुए एक पोर आता है माइक्रोपाइल। ठीक। माइक्रोपाइल जाता है, आगे समझते हैं हम लोग। उसके बाद इसके इस ओव्यूल के, इस ओव्यूल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, इस ओव्यूल को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूसिलस कहते हैं। यानी कि जो ओव्यूल की बॉडी होती है, जो बॉडी होता है ओव्यूल का, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूसिलस। ठीक। जो न्यूसिलस होता है ये क्या करते हैं, पैरेन्काइमा सेल से ये बना होता है। पहली बात, ये जो डेवलप्ड है न्यूसिलस उसको क्या करता है, यानी कि इसके अंदर
जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। ठीक, क्या प्रेजेंट है? ये माइक्रोपाइल। ठीक, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक, ये जो न्यूक्लियस है ये किससे बनी होती है? तो इसके बॉडी ऑफ यूब्यूल जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इसमें पैरेन्काइमा सेल्स बनी होती है। ठीक, और जो ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये डेवलपमेंट में, यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सम न्यूक्लियस, यानी कि जो जब न्यूक्लियस सेल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है? बिलो द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अंदर जो न्यूक्लियस सेल का फॉर्मेशन होता है ये डिजनरेट होके पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक, यानी कि जब ये माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन होता है, सॉरी डिग्रेडेशन होता है यहाँ पे, जब ये डिग्रेडेट करते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये था मेरा, जो न्यूक्लियस है ये पॉलन, सॉरी जो न्यूक्लियस है ये किसका बना होता है? ये आपका बना होता है पैरेन्काइमा सेल्स का। जब जब यानी कि डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियस का, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ये पार्ट जब फॉर्मेशन होता है, ठीक, तो क्या होता है? माइक्रोपाइल डीजनरेट्स हो जाते हैं, यहाँ से डीजनरेट हो जाते हैं और ये माइक्रो चेम्बर का फॉर्मेशन, पॉलन चेम्बर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो लार्ज होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं पॉलन चैम्बर में, यानी कि लार्ज होंगे और पॉलन चैम्बर से जुड़े हुए होंगे, उसे बटे हुए होंगे। ठीक, और जो लार्ज डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन जो करता है वो कहाँ होता है? पॉलन चैम्बर के नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि पॉलन चैम्बर है तो उसके नीचे ही न्यूक्लियस आपका पाया जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस लार्ज डिस्टिंक्ट इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया, मेगा मदर स्पोर सेल। इसी को हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल का भी नाम देते हैं। ठीक, इसी का हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल का नाम देते हैं, तो जिसको हम लोग एमएमसी यानी कि मेगा मदर सेल। अभी हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से सारी बात आपको समझाएंगे। फिर क्या होगा? ये आपस में फिर से माइटोसिस करेंगी। ठीक, मियोसिस करेंगी। मियोसिस होने के बाद 1 से 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। ठीक, जो 4 हैप्लॉइड सेल होंगी उसमें 3 मेगा होगा, एक माइक्रोपाइलर होगा, यानी कि वो आपस में डीजनरेट हो जाएंगी, और एक चलीजा क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। अभी सारी बातें हम लोग आपको बताएंगे, पहले एक बार लैंग्वेज के माध्यम से सारी बात समझ लीजिए। ठीक, तो मैंने बताया सबसे बाहर की तरफ सबसे बाहर की तरफ इंटेगमेंट पाया जाता है। ठीक, जो इंटेगमेंट होता है उसमें 3 स्टेज होता है, आउटर और इनर फ्लेशी, बीच में स्टोनी लेयर। उसके बाद क्या बताया था मैंने? उसके बाद माइक्रोपाइल है। जो माइक्रोपाइल है वो स्मॉल एक पोर है। जो पोर है वो कहाँ प्रेजेंट है? अपेक्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर ये अपेक्स पे एक पोर है जो क्या है? ये माइक्रोपाइल है। ठीक, उसके बाद बताया मैंने कि न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है इसको क्या कहते हैं? द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज न्यूक्लियस। जो ओव्यूल की बॉडी होती है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और ये बना होता है पैरेन्काइमा सेल्स का। ठीक, जो बॉडी उसकी होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। जब डेवलपमेंट होता है सब सेल्स ऑफ न्यूक्लियस की, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, कुछ सेल्स न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपका, ठीक, जो पैरेन्काइमा का जब कुल सेल्स क्या होंगी, डेवलप्ड होगी, तो उसमें क्या होगा? माइक्रोफाइल डीजनरेट हो जाएगा और पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यानी कि माइक्रोपाइल से, यानी कि जब न्यूक्लियस डिग्रेडेट होगा, ठीक, तो उससे क्या बनेगा? डिजनरेट्स होगा तो उसको माइक्रोपाइल बनेगी। ठीक, वो माइक्रोपाइल में जो पोर देखने को मिलेगा वो पॉलन चैम्बर होगा। ठीक, वन सेल्स ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स लार्ज एंड डिस्टिंक्ट। जो सेल्स होता है, एक सेल्स होता है न्यूक्लियस का वो लार्ज होता है, और कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, बटे हुए होते हैं। कहाँ पे? लोअर बिलो द पॉलन चैम्बर। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पॉलन चैम्बर के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलन चैम्बर यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ पे ये प्रेजेंट है।
ठीक। तो ये क्या है आपका, ये आर्चिगोनियल है चैम्बर है, यानी कि जिसको पॉलन चैम्बर कहेंगे, वहीं पे ये प्रेजेंट होगा। आगे समझते हैं हम लोग। दिस लार्ज एंड डिस्टिंक्ट सेल इज नोन एज मेगास्पोर। जो ये लार्ज यानी कि बड़ा और बड़ा डिस्टिंक्ट जो सेल्स आपको दिखा वो क्या है, मेगा मदर सेल है। ठीक, क्या है, मेगा मदर सेल यानी कि एमएमसी है। ठीक, तो एमएमसी यानी कि मेगा मदर सेल अंडरगो मियोसिस प्रोड्यूस 4 टाइप हैप्लॉइड सेल। वो आपस में मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी। ठीक, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आउट ऑफ 4 मेगास्पोर। ठीक, जिसमें से चारों रिलीज होंगी और एक मेगास्पोर में 3 माइक्रोपाइल, फिर चैलेजा सॉरी एक मेगास्पोर और एक क्या बनेगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक, 4 में क्या होगी, एक 3 मेगास्पोरोफाइल यानी कि मेगास्पोर बनाएंगी और एक डीजनरेटेड हो जाएंगी एंड ओनली 1 चैलेजल मेगास्पोर रिमेन्स। ठीक, एक चैलेजल यानी कि वो क्या होगी, 3 क्या होगी, एक डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड बनाएगी। ठीक, 4 हैप्लॉइड जो 4 मेगास्पोर्स होगा उस पर माइक्रोपाइल होगा, मेगास्पोर्स होंगे जो डीजनरेट होंगे, माइक्रोस्पाइल 3 माइक्रोस्पाइल और मेगास्पोर डीजनरेट होके एक चैलेजा बनाएगा। जो चैलेजा क्या होगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन का काम करेगा। आगे समझते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म के बारे में। जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म है जो उसमें प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट, ये फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म, ये वाला पार्ट। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसका किस प्रकार से ये क्या होते हैं, इसी के बारे में आपको समझना है। ठीक, जो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म होता है, ये फर्स्ट सेल मानी जाती है मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक, जो मेगास्पोर है वो बाद में बहुत बार यानी कि रिपीटेड माइटोसिस करती है और ज़्यादा नंबर में यानी कि ढेर सारे मात्रा में हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है, हैप्लॉइड सेल बनाती है। ठीक, तीज मॉस ऑफ हैप्लॉइड सेल यानी कि जो बहुत मात्रा में ढेर सारे मात्रा में हैप्लॉइड सेल है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म है। ठीक, जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं इन नेचर। ठीक, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, पहले वो हैप्लॉइड उसका फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो एंडोस्पर्म आर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसमें आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, जो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया गया है उसमें जो एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो यानी कि एग सेल्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सम सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डीजनरेट जस्ट बिलो द पॉलन चैम्बर। जो आपका गैमेटोफाइट है वो डीजनरेट हो जाते हैं। कहाँ के डीजनरेट हो जाते हैं, जो पॉलन चैम्बर के नीचे का कुछ सेल्स डीजनरेट हो जाता है और आर्चिगोनियल चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यानी कि जस्ट बिलो द आर्चिगोनियल चैम्बर। ठीक, आर्चिगोनियल चैम्बर के नीचे वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे वो डीजनरेट्स हो जाते हैं और कुछ स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं। ओवर ऑफ फ्लास्क शेप्ड यानी कि जो आर्चिगोनिया होता है वो कैसा होता है, ओवल ओवर फ्लास्क शेप्ड होता है। और ये कैसे, तो इसमें नेक सेल और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे ये आर्चिगोनियल चेम्बर है, ये आर्चिगोनियल चेम्बर के नीचे कुछ सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं और आर्चिगोनियल का फॉर्मेशन करती है। जो कैसी होती हैं, जो एक बड़ा सा एग सेल होता है और दो क्या होती हैं, दो होती हैं आपकी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए पॉलन चेम्बर जो बना है आर्चिगोनियल सेल्स का, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। आगे समझते हैं हम लोग। और नीचे क्या होता है, वस्कुलर सप्लाई करने का काम करता है यानी कि डेवलप्ड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है।
आगे समझते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है वो भी समझ लीजिए। ठीक, देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब आपका पॉलिन ग्रेन ओव्यूल के पास पहुंचता है, यानी कि फीमेल मेल पार्ट फीमेल के पार्ट। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब आपका ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल साइकस के बाद पहुंचता है, तब वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। जो पॉलिनेशन है वो एक एन एम्फियोबिलस, ठीक, एन एमोफिलस है प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो ड्रॉप विधि से होता है, यानी कि वहाँ पे रुक जाता है। ठीक, यानी कि पॉलन चैम्बर में। तब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो थ्री सेल्ड जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब को निकालेंगे। यानी जो थ्री सेल था यहाँ पे आपने देखा ऐसे ऐसे था। ठीक, ऐसे ऐसे जो थ्री सेल था वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा। पॉलन ट्यूब जो निकलेगा उसमें दो गैमेट्स होंगे। जो दो गैमेट्स होंगे वो हास्टोरियल इन नेचर होंगे। और उसके बाद क्या होगा, वो फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा। उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या होगा, जो मेल गैमेट्स है फ्यूज हो जाएंगे एक सेल के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी कि जाइगोट बना। जाइगोट आगे चल के मियोसिस करेगा। मियोसिस के बाद और काइनेसिस करेगा, यानी कि दो दो सेल्स बनेगी। ठीक, दो सेल्स बनेगी। फिर उसके बाद माइटोसिस होगा तो फोर सेल्ड बनेगी और कैरियोकाइनेसिस भी होगा, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म का भी उसके जो सेल्स का उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो मियोसिस करेगी। मियोसिस कई बार होगा तो उसमें मल्टी सेल्ड बन जाएंगे, बहुत सारे सब सेल बन जाएंगे। तब उसके बाद क्या होगा वो समझिए। जब मल्टी सेल्ड बन जाएंगे तो उसके बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और आगे जो साइड में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो थे वो ओव्यूल के फॉर्म में थे, तो वो चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ हास्टोरियल रीजन और बीच में मिडिल सस्पेंसर रीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये था। ठीक, मेरे कहने का मतलब यही था, जब बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, ठीक, तो वे चारों तरफ फैल जाएंगे और बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, किसका फॉर्मेशन करेंगे, वैक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा वो समझिए। ठीक, तो क्या होगा उसमें, जब ये इसके सेंटर में ओव्यूल, ठीक, वैक्यूल और पेरीफेरी में क्या पहुँचेगा, आपका पेरीफेरी में जो आपका न्यूक्लियस पहुँचेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, ऊपर यानी कि नीचे की तरफ पहुँचेंगी, कुछ ऊपर हो जाएंगी, कुछ बीच में प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा और कई सारे सेल्स का भी फॉर्मेशन होगा और कई सारे लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जब मल्टी एम्ब्रियो बनेगा तो उसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। तीन चीज़ों क्या क्या मिलेगी, ऊपर आपको हास्टोरियल रीजन देखने को मिलेगा, बीच में सस्पेंसर रीजन और सबसे नीचे बेसल रीजन। ठीक, तो सबसे ऊपर जो हास्टोरियल रीजन होगा वहाँ, यानी कि ऊपर की तरफ आपको हास्टोरियल रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये सबसे ऊपर ये क्या देखने को मिल जाएगा आपको, हास्टोरियल। ठीक, हास्टोरियल रीजन क्या करता है, ये प्रेजेंट इसमें यानी ये अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट पे। ये एब्जॉर्शन का काम करेगा, फूड का, न्यूट्रिशन का। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा, फूड न्यूट्रिशन दे के प्रो एम्ब्रियो तक पहुंचाएगा। ठीक, इसमें जो एम्ब्रियो होंगे उसके पास पहुंचाएगा। बीच में क्या होगा, सस्पेंसर रीजन होगा। तो ये मिडिल पार्ट है आपका किसका, सस्पेंसर रीजन का। ये थोड़े क्वाइल्ड होते हैं और ये एम्ब्रियोनल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को पुश करने का फॉर्मेशन करेगा। फिर नीचे क्या होगा, एम्ब्रियोनल रीजन होगा। ठीक, एम्ब्रियोनल रीजन में क्या होगा, ये सबसे बेसल का पार्ट होगा एम्ब्रियोनल रीजन। ठीक, इसमें क्या क्या होंगे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। पहले क्या क्या होगा, रेडिकल होगा जो रूट का फॉर्मेशन करेगा, तो साइटोडेंड्रिल होंगे,
फिर हाइपोकॉटिल होंगे और प्लूम्यूल होंगे, यानी कि जो रूट का फॉर्मेशन और शूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। और इसमें देखिए जो रेडिकिल होगा ये रूट का फॉर्मेशन करेगा, जो प्लूम्यूल होगा ये शूट का फॉर्मेशन करेगा, जो कॉटिडेंडिल होता है वो 2 नंबर यानी कि 2 होते हैं, तो यानी कि वो 2 पाए जाते हैं, जो डाइकॉटिलीडन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। उसके पास क्या है, हाइपोकॉटिलीडन है, जो क्या करेगा, कार्टिलेजिन यानी कि कार्टिलर्जिन का काम करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहा, पूरी बात रही आपके जो है कि ये डेवलपमेंट के बारे में। अब इसके थोड़े से आप लोग क्या समझ लीजिए, इसके थोड़े से जो डिफिनीशंस है उसको समझ लीजिए, यानी कि इसके लैंग्वेज को। द हैप्लॉइड जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, इसको मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत है, आप लोग से PDF से देख लीजिएगा। यहाँ पे हास्टोरियल रीजन से, हास्टोरियल रीजन सॉरी यहाँ से देखिए, द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट, जब आपके सारे सेल्स हो जाएंगे, यानी कि बीच का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन गया, इसमें सेल्स हैं, उसके बाद इसके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, वहीं से आप लोग समझिए, ठीक। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ बेसल पार्ट्स में, जब बेसल पार्ट में सस्पेंसर सेल, ठीक, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोएम्ब्रियो सारे हो जाएंगे, तब उसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ऊपर हास्टोरियल रीजन जो टिप पे प्रेजेंट होगा, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके माइक्रोपाइल को देने का काम करेगा, जिससे जो एम्ब्रियो होगा उसका डेवलपमेंट होगा। बीच में क्या होगा, सस्पेंसर रीजन होगा, बीच का पार्ट, यानी कि इट इज मिडिल पार्ट, एंड फॉर्म मच क्वाइल्ड सस्पेंसर, और जो मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो एम्ब्रियो को पुश करेगा, ढकेलने का, कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ। लास्ट आएगा आपका एम्ब्रियोनल रीजन, ये एकदम नीचे का पार्ट होता है, यानी कि लोअर पार्ट है, और ये मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और बहुत बार डिवीजन यानी कि रिपीटेड डिवीजन करके मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें 3 पार्ट आपको दिखने को 4 पार्ट, 5 पार्ट देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा रेडिकिल, यानी कि जो रूट का फॉर्मेशन करेगा, फिर आपको प्लूमन लगेगा जो शूट का फॉर्मेशन करेगा, तो कार्टिलिडन, और ये क्या होगा, कार्टिलिडन का फॉर्मेशन करेगा, हाइपोकार्टिल कार्टिलिडन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये सारी बात रही आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि साइकस का। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीड हैबिट के बारे में साइकस सीड के बारे में बताऊंगा कि साइकस सीड क्या होता है। उसके बाद फिर आपको हम पाइनस के बारे में बताएंगे, पाइनस क्या होता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में साइकस सीड के बारे में बताया जाएगा। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।